अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JH हेयर स्टाइल स्टूडियो। तो कैसे हैं आप सब। आज मैंने आपको सॉफ्ट हेयर स्टाइलिंग बनाना सिखाई है, जो कि मतलब कुछ लोगों को बैक कॉमिंग नहीं करवानी होती, सॉफ्ट स्टाइलिंग चाहिए होती है। मतलब जैसे जिसको क्राउन एरिया में बैक कॉमिंग जो होता है वो नहीं करवानी होती है, और सॉफ्ट बैक कॉमिंग चाहिए होती है। तो उस हिसाब से मैंने आपको हेयर स्टाइलिंग बताई है। ठीक है, सबसे पहले हम एयर टू एयर पार्टिंग कर लेंगे दोनों साइड से। ठीक है, एयर टू एयर पार्टिंग करने के बाद इसमें हम लॉन्ग क्लिप लगा देंगे। एयर टू एयर पार्टिंग होती है जो हमारे आगे से लेके बस कान तक जो बाल निकलते हैं ना, देखिए कान तक के साइड से मैंने बाल निकाले, तो उसको हम एयर टू एयर पार्टिंग कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पीछे से अच्छी तरह बाल को सुलझाएंगे और बिल्कुल मिडिल में से एक पार्टिंग निकालेंगे, बिल्कुल बीच में से पार्टीशन निकालने के बाद उसको भी हम अच्छी तरह से कॉम करेंगे। कॉम इस तरह से हल्के हल्के उसको कॉम करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। बिल्कुल फिनिशिंग दे दे के हमें स्टाइलिंग करनी है। उसके बाद उसमें से हम 3 लेयर निकालेंगे। ठीक है, 3 लेयर निकालने के बाद इसमें हम सबसे पहले सिंपल चोटी बनाएंगे, 3 बल की बस। इतनी चोटी बनाने के बाद हम एक इस तरह से लेयर लेंगे। तो इस तरह से लेयर लेने के बाद हम इसको बालों में दोबारा से मिक्स कर देंगे। बीच वाले जो बाल हैं हमने चोटी जिसमें बनाई है उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद दोबारा हम दूसरे सेक्शन लेंगे, उस तरफ से दूसरे साइड से दूसरा सेक्शन लेंगे और हम चोटी में मिक्स कर देंगे। इस तरह से जो हमारे हाथ में बाल है उसके अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये तो बन तो नॉर्मल फ्रेंच रही है। नॉर्मल फ्रेंच तो सबको ही बनाना आती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिसको नहीं आती बनाना। तो इसी तरह से हम एक एक लेयर लेते जाएंगे और जो हमारे पास जो हमने चोटी है उसके अंदर हम उसको मिक्स कर देंगे। ये हेयर स्टाइलिंग सॉफ्ट हेयर स्टाइलिंग है, मतलब जिनको हैवी स्टाइलिंग नहीं चाहिए होती, सॉफ्ट स्टाइलिंग चाहिए होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बालों में बैक कॉमिंग भी नहीं करें आप, तो आप बैक कॉमिंग की जगह जो क्राउन एरिया होता है उसकी जगह आप ये बना सकते हैं बैक पे, लेकिन ये पूरी एंड तक नहीं जाएगी। ये भी मैं इसको यहीं स्टॉप कर दूंगी हाफ बनाने के बाद। ठीक है, इस तरह से हम इस पर फ्रेंच बनाते हैं इतने एरिया में। इस तरह से हम एक एक लेयर लेके बनाते हैं। बनाने के बाद 2-3 बल देते हैं नीचे। उसके बाद हम इस तरह से इस पर पिन लगा देंगे, इस क्रॉस में पिन लगा देंगे ताकि पिन निकले नहीं। हमेशा क्रॉस में पिन लगती है ताकि आपके जो बाल हैं लॉक हो जाए, निकले नहीं। उसके बाद आगे जो हमने लॉन्ग क्लिप करा था उसमें हम एक साइड से क्रॉस में पार्टिंग लेंगे। पार्टिंग लेने के बाद इसमें भी हम फ्रेंच बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी हमने 3 लेयर निकाली। 3 लेयर निकालने के बाद सबसे पहले हम 3 बल डालेंगे इसके अंदर। 3 बल नॉर्मल वाले जो 3 बल होते हैं वो डालेंगे। उसके बाद हम आगे से इस तरह से पूरी लेयर लेंगे, मतलब पूरी एंड तक लेयर लेके हम फ्रेंच बनाएंगे इस तरह से। फ्रेंच अगर आपको नहीं भी आती तो आप इस तरह से फ्रेंच बना सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल चोटी बनाते हैं। सिंपल चोटी बनाने के बाद फिर फ्रंट से पूरी लेयर लेके और जो हमारे पास चोटी होती है ना, चोटी वाले बाल जो होते हैं वो हम उसके अंदर मिक्स करते रहते हैं। इस तरह से बनती है। अच्छा, एक फ्रंट 2 साइडेड भी बनती है, वो आपको शायद अगर पता हो तो 2 साइडेड भी बनती है। अभी मैं 1 साइडेड बना रही हूँ। तो इस तरह से बनाते हैं हम और जो है उसके अंदर मिक्स करते रहते हैं। वैसे मैंने फ्रेंच की वीडियो डाली है अपने चैनल पे, अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल में देखनी हो तो वो वहाँ से जाके भी देख सकता है। इस तरह से हम एक एक लेयर फिनिशिंग से एक एक लेयर लेंगे और हम जो है पीछे वाले बालों में उसको मिक्स करते रहेंगे, पूरे बल डालते रहेंगे। दोबारा से इस तरह से उसको लॉक भी करते रहेंगे ताकि जो हमारी फ्रेंच है वो खुले नहीं। इसलिए अच्छी तरह बालों को सुलझा के फिनिशिंग के साथ हम जो है वो चोटी बनाते हैं फ्रंट की। अच्छा, अगर आप फ्रेंच ये जैसे फ्रंट स्टाइलिंग कर रहे हैं आप, तो फ्रंट स्टाइलिंग के साथ आप पीछे जूड़ा भी बना सकते हैं, कर्ल्स भी कर सकते हैं, चोटी भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने फ्रेंच देखी है ज़्यादातर, माइयो ब्राइड की फ्रेंच मैंने ज़्यादातर देखी है बन रही होती है। तो आप फ्रेंच तो आपको लास्ट में बनाना आना चाहिए, लास्ट में, क्योंकि फ्रेंच ऐसी चीज़ है जो बहुत सी स्टाइलिंग कवर कर लेती है। आजकल तो वलीमा ब्राइड्स भी जो होती हैं वो फ्रेंच बनवा रही होती हैं सॉफ्ट लुक के लिए। तो फ्रेंच तो आपको लास्ट में बनाना आना चाहिए। तो इस तरह से हम दूसरे साइड पे आएंगे। दूसरे साइड पे भी हमने इस तरह से थोड़ी क्रॉस में पार्टिंग ली है। पार्टिंग लेने के बाद हमने वही दोबारा सेम प्रोसीजर किया है। 3 बल निकाले हैं इस तरह से 1 2 3। उसके बाद हम इसमें एक बल डालेंगे, सिंपल चोटी बनाएंगे पहले तो इस तरह से बल डाल के। उसके बाद हम दोबारा इसमें भी फ्रंट से जो है बाल लेना शुरू करेंगे। एक एक लेयर पूरी लेयर लेनी है हमें, और लेयर लेने के बाद हमें पीछे वाले बालों में मिक्स करते रहना है। इस तरह से एक एक लेयर लेके पीछे वाले बालों में हम मिक्स करते रहेंगे और दोबारा बल उसमें डालते रहेंगे। उसमें बल भी डालना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो अगर हम आगे वाले बाल पीछे कर रहे हैं, फ्रेंच वाले बाल जैसे हमने अभी लेयर जो ले रहे हैं हम, तो हम जो पीछे हम चोटी में मिक्स कर रहे हैं तो उसमें हमें बल भी हाथ के हाथ, जैसे मैंने रखा तो उसमें हम बल भी हाथ के हाथ देते रहेंगे इस तरह से। ठीक है, मैंने 2 बल दिए। उसके बाद दोबारा मैंने एक लेयर ली। लेयर लेने के बाद
हमने अब इसमें बल देंगे, एक बल इस तरह से यूं करके बल दिया, बल देने के बाद फिर दोबारा एक लेयर लेते हैं, इस तरह से बल दे के हम बनाते हैं। और पीछे से हमने क्या बोलते हैं सारे बालों को क्या बोलते हैं पोनी बनाई, रबर बैंड लगाया, रबर बैंड लगाने के बाद पूरे बाल पकड़ के हमने रबर बैंड लगाया, रबर बैंड लगाने के बाद हम इसमें डोनट लगाएंगे। नीचे से हमने जो है डोनट को ऊपर की तरफ डाला है, उस तरह से डोनट हमने लगाया। लगाने के बाद हम सारे बालों को इस तरह से फैला देंगे डोनट के ऊपर, सारे बालों को इस तरह से हम डोनट के ऊपर फैला देंगे। अच्छी तरीके से फिनिशिंग से काम करना है हमें। और फैलाने के बाद हम इसको टेल कॉम की हेल्प से भी फैला सकते हैं। अगर आपके हाथों से आपको ईजी लगे तो अपने हाथों की हेल्प से भी इस तरह से फैला सकते हैं। फैलाने के बाद अच्छी तरह आप इसमें जैसे क्या बोलते हैं रबर बैंड लगा देंगे इस तरह से। इसके साथ आप ज़रूरी नहीं है डोनट वाला जूड़ा भी बनाएं, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती हैं। आप मैसी जूड़ा भी बना सकते हैं, बबल्स जूड़ा भी बना सकते हैं, कोई भी जूड़ा आपको आता हुआ वो बना सकते हैं। इसलिए मैंने आपको डोनट बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डोनट ही बनाएंगे। उसके बाद हमने रबर बैंड लगा दिया। रबर बैंड लगाने के बाद हम इस तरह से बालों को जैसे डोनट के जो बाल निकलते हैं उसको एडजस्ट करना तो आता होगा आप लोगों को। इस तरह से रोल कर करके ट्विस्ट कर करके उसको एडजस्ट करते हैं। कुछ लोग बल 2-3 बल डाल के भी करते हैं, आपके ऊपर है। आप बल डाल के करना चाहें बल डाल के भी एडजस्ट कर सकते हैं, ट्विस्ट करके करना चाहें ट्विस्ट करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।